Realme 8 द मोस्ट अंडररेटेड स्मार्टफोन ऑफ Realme नंबर सीरीज टिल डेट, ये मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ। हाँ, ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है कि ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा से मिलता जुलता सा है Realme 7 से, लेकिन यार ऑनेस्टली बोलता हूँ तो इस फ़ोन में काफ़ी कुछ अच्छा अपग्रेड भी किया गया है जिसके ऊपर लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया है अनफॉर्चुनेटली। और उसके पीछे काफ़ी अच्छा खासा सा रीज़न यही है कि जब से Redmi Note 10 सीरीज़ लॉन्च हुई है सबका फोकस बस Redmi Note 10 सीरीज़ के ऊपर ही है और लोगों ने इस फ़ोन को काइंड ऑफ बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया है। बट अभी मुझे इस फ़ोन को यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 20 डेज़ हो चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं अपना आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी एग्जैक्टली में ये फ़ोन कैसा है, क्या क्या फीचर्स के साथ आता है, और अगर आप इस फ़ोन को कंसिडर करने का सोच रहे हो तो क्या आपको 15,000 रुपीज़ इस फ़ोन के ऊपर खर्च करने भी चाहिए या फिर नहीं आज की तारीख में। तो इन्हीं सब के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में बात होने वाली है। लेकिन उससे पहले कैसे हो आप सब लोग, आई होप बिल्कुल ही ठीक होंगे। बाय द वे मेरा नाम है किरण और अभी बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो वैसे तो आई होप कि आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ पता होगी अगर आप लोग इस चैनल को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो, कि इस चैनल पर जो डिटेल रिव्यूज़ आते हैं वहाँ पर सबसे पहले हम कुछ नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और उसके बाद पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो में मैं इस फ़ोन के आपको 4 नेगेटिव एंड 4 पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है वो ये कि फ़ोन के अंदर आपको करियर एग्रीगेशन का सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है। आई मीन इतने दिनों से मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रही हूँ और मैं जियो के सिम के साथ जहाँ पर मुझे 4G प्लस सिग्नल्स जनरली देखने को मिलते हैं, जो कि Realme 8 Pro में भी मुझे देखने को मिले हैं 4G प्लस के सिग्नल्स, वो सिग्नल्स मुझे यहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं अभी तक। तो मैं ये डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि फ़ोन के अंदर करियर एग्रीगेशन का सपोर्ट नहीं है। तो अगर आप में से किसी को इसी का रिक्वायरमेंट होता है तो आई गेस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है गूगल डायलर। जी हाँ, वही प्रॉब्लमेटिक गूगल डायलर जहां पर आप ऑटो कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और इन केस अगर आप किसी का कॉल रिकॉर्ड करने जाते हो तो ये सामने वाले बंदे को बहुत ही ऑनेस्टी के साथ बोल देता है, भाई तेरी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिंज कर जाता है। आई मीन पर्सनली मुझे तो बहुत क्रिंज चीज़ लगती है। कौन कौन इसमें मेरे साथ है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हैंड रेज कर देना। बट हाँ, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो अगली प्रॉब्लम है ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो डेफिनेटली हर यूज़र को बॉदर नहीं करने वाली है, लेकिन कुछ यूज़र्स को बहुत ही रियल सेंस में हेडेक भी दे सकती है। अगर आप बहुत लाइट यूज़र हो, परफॉर्मेंस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, मतलब फ़ोटोज़ कैप्चर करी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी या फिर कुछ ब्राउज़ वगैरह करने के लिए फ़ोन को यूज़ ले रहे हो, तो ये चीज़ें आपको मैटर नहीं करेगी। लेकिन अगर आप बहुत हैवी यूज़र हो, जैसे कि हाई ग्राफिक गेम खेलना पसंद करते हो, जो डेफिनेटली इस फ़ोन में काफ़ी लोग करना पसंद करेंगे और इसी के लिए फ़ोन को परचेस भी करेंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मल्टीटास्क फ़ोन में करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा काम करते हैं फ़ोन में, और मैं बेसिकली ऐसी बंदी हूँ जो फ़ोन में बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, मतलब स्क्रिप्टिंग से लेके मतलब क्या मेरे प्लानिंग है वीडियोस को लेके, बहुत कुछ अपने फ़ोन में ही प्लानिंग चल रही होती है। तो एट अ टाइम में 3 से 4 एप्लीकेशन यूज़ कर रही होती हूँ, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो एप्लीकेशन रैम में टिक के रहे, या फिर अगर आप गेम खेल रहे हो, कोई भी हैवी गेम खेल रहे हो, तो वो गेम भी मतलब एटलीस्ट 5-7 मिनट तक तो रैम में आपका बना रहे। लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, मतलब रैम से जल्दी जल्दी चीज़ें उड़ जाती है, जो मुझे यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम वाली चीज़ लगी है। लेट्स सी कब तक ये चीज़ें अपडेट से फिक्स होती है, लेकिन हाँ, रैम मैनेजमेंट थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए था फ़ोन में। बाकी अभी जो नंबर 4th प्रॉब्लम मैं आपको बताने वाली हूँ, इसी में कहीं ना कहीं नंबर 1st पॉजिटिव पॉइंट भी छुपा हुआ है, मतलब सब ऐसे मिक्स सा हो गया है। बट बेसिकली अभी मैं बात करने वाली हूँ फ़ोन के लुक्स, इन हैंड फील एंड बिल्ड क्वालिटी को लेकर। सबसे पहले आते हैं लुक्स पर। मेरे हिसाब से अपना ओपिनियन दे रही हूँ कि डेयर टू लीप अगर यहाँ पर नहीं लिखा होता ना तो डेफिनेटली मैं इसको बोल सकती थी इस प्राइस रेंज का वन ऑफ दी बेस्ट लुकिंग स्मार्टफोन ये बन सकता था। लेकिन मेरे हिसाब से डेयर टू लीप ने थोड़ा सा काम ख़राब कर दिया है। बट आई नो सबकी अलग अलग चॉइसेस होती है, आप में से काफ़ी लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है। आई नो, कॉमेंट करके बताना कि किसको ये अच्छा लग रहा है और किसको नहीं लग रहा है। लेकिन एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि यहाँ पर जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना, पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है पीछे से। जो Realme 8 Pro है वो भी पॉलीकार्बोनेट का ही है, लेकिन वहाँ पर मैट फिनिश के साथ आता है, तो इस वजह से फिंगरप्रिंट्स को वो अट्रैक्ट नहीं करता है, स्मर्जेस नहीं देखने को मिलते हैं। इसमें बहुत ही जल्द स्मर्जेस आ जाते हैं बिकॉज ऑब्वियसली ग्लॉसी बैक दे रखा है और मतलब पॉलीकार्बोनेट है, तो स्क्रैचेस आने के तो चांसेस है ही है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि कवर लगा के ही इस फ़ोन को रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। लेकिन फ़ोन की जो इन हैंड फील है वो काबिल तारीफ़ है। इन हैंड फील का मतलब ये है, मतलब ऐसा नहीं ग्लास बिल्ड में ही इन हैंड फील अच्छी आती है, मतलब ऐसा भी होता है ना कि यार फ़ोन हैंडी होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए,
ये फ़ोन सिर्फ 177 ग्राम का है। कैन यू बिलीव दैट? 5000 mAh की बैटरी के साथ इतना हल्का फ़ोन और इतना स्लिम स्मार्टफोन, काफ़ी सही चीज़ मुझे लगी है। मतलब ये रियलमी का एक प्लस पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी कि वो काफ़ी अच्छे मतलब इस पतले और हैंडी स्मार्टफोन बनाते हैं। बट खैर, अभी आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं साफ साफ क्लियर कर देती हूँ कि इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि ये फ़ोन मेरे लिए कैसा काम कर रहा है। बट अगर आपको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में जानना है कि रैम कौन सी दे रखी है, स्टोरेज टाइप कौन सा, डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है या फिर नहीं, या फिर इस तरह की और भी छोटी छोटी चीज़ें, वो सब कुछ मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है। तो नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसको ज़रूर से एक बार चेकआउट कर ले। बट खैर, अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ़ोन का जो वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर है उसके बारे में, जो है फ़ोन की परफॉर्मेंस। MediaTek Helio G95 चिपसेट दे रखा है और अगेन ये पहली बार नहीं है कि Realme ने जब ये प्रोसेसर दिया, पहले भी Realme के फ़ोन में आ चुका है। अच्छा खासा GPU यहाँ पर देखने को मिल जाता है और बेसिकली जो लोग गेमिंग करना पसंद करते हैं वो लोग डेफिनेटली इस फ़ोन को एक ना एक बार ज़रूर से कंसिडर करके देखेंगे। तो मैं बता दूँ कि हाँ, अच्छी खासी गेमिंग परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। प्राइस को टोटली जस्टिफाई कर रही है। COD वगैरह खेलते हो तो हाई सेटिंग्स में जा सकते हो आप एकदम, तो वो अच्छी चीज़ है। यहाँ पर लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर दी हुई है, लेकिन मैं बता दूं कि गेमिंग करते वक्त फ़ोन डेफिनेटली थोड़ा वार्म हो जाता है। ऐसे हीटिंग वाले इश्यूज़ नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत वार्म तो होता ही है, डेफिनेटली वो चीज़ है यहाँ पर। बाकी उसके अलावा भी यार डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। उसके पीछे काफ़ी हद तक मैं बोलूँगी कि Realme का जो UI है 2.0 वो मतलब काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ फील करवाता है, मतलब काफ़ी क्लीन सा फील होता है। और अच्छी चीज़ ये है जो ब्लॉटवेयर्स दिए हैं यहाँ पर, अगर आप उन सबको हटा दोगे, रिमूव कर दोगे, तो काफ़ी क्लीन वाली फील आई है ओवरऑल आपको UI से। बट एनीवेज, अभी नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट के बारे में अगर बात की जाए, जो कि बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है, मतलब डिसेंट में मैं थोड़ा काउंट कर लूँगी, वो है फ़ोन के कैमरा। 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप, 8 मेगापिक्सल का वाइड दे रखा है, फ्रंट में दिया हुआ है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। एक चीज़ मैं पहले ही एडवाइस कर देती हूँ, जैसे ये फ़ोन आपके पास आएगा ना, तो इसका ब्यूटिफिकेशन मोड ऑलरेडी ऑन हो रखा है फ्रंट और रियर दोनों साइड में, क्योंकि वो ऑन हो रखा है और आप फोटोज़ लोगे तो आपको लगेगा यार कुछ ज़्यादा ही आर्टिफिशियल फ़ोटोज़ नहीं है, मतलब स्किन टोन एकदम ऐसे स्मूथ हो रखी है, तो आपको लगेगा बेकार परफॉर्म कर रहा है कैमरा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। उसको ऑफ कर लो, उसके बाद कैमरास को जज करना। तो ऐसे मैंने जितने भी फ़ोटोज़ लिए हैं नॉर्मल में, आर्टिफिशियल में या फिर फ्रंट कैमरा से, मुझे अच्छे फ़ोटोज़ देखने को मिले हैं, डिटेल्स वगैरह अच्छी है। मतलब यहाँ पर मेरे केसेस में तो मुझे ऐसे फ़ोटोज़ मिले हैं कि मैं डायरेक्टली सोशल मीडियाज़ वगैरह पर अपलोड कर सकती हूँ इन फ़ोटोज़ को, तो हाँ, उनमें कोई कमी नहीं है। फ्रंट कैमरा भी मुझे अच्छा ही लगा है यहाँ पर, और स्पेशली ये लाइट के एक्सपोजर को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करता है। तो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो कि मैंने सन के अगेंस्ट में फ़ोटो ली और कितने अच्छे से इसने लाइट को बैलेंस किया हुआ है। लेकिन यही चीज़ अगर आप पोर्ट्रेट में ट्राई करोगे, मतलब पोर्ट्रेट मोड में, तो वो हिट एंड मिस है, कई बार ले लेता है, कई बार नहीं ले पाता है लाइट के एक्सपोजर को अच्छे से, तो वो डिपेंड करता है मतलब पोर्ट्रेट मोड के लेंस पर। और इस वजह से मैं बोल सकती हूँ कि कहीं ना कहीं कैमरास में थोड़ी कंसिस्टेंसी की कमी है यहाँ पर, तो ये चीज़ है। बाकी ऐसे डायनेमिक रेंज देखोगे, वाइड एंगल से फोटोज़ लोगे, तो वो सब कुछ आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। मतलब 8 मेगापिक्सल को जस्टिफाई कर रहा है वाइड एंगल लेंस, लेकिन ऐसे आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो चीज़ नहीं होगी बेसिकली यहाँ पर। बाकी अगर आप फ़ोन से वीडियोज़ वगैरह शूट करते हो ना, तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, उनको प्रॉब्लम आ रही है कि वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा शेक या फिर जिटरनेस देखने को मिल रही है, जो एक्चुअली में मुझे Realme 8 Pro में भी देखने को मिली थी, लेकिन अभी उसमें अपडेट आ गया है तो मैं फिर से चेक करूँगी क्या उसके हाल है। लेकिन यहाँ पर Realme 8 में मुझे इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी इशू नहीं देखने को मिला है, अच्छे खासे वीडियोस बन जाते हैं यहाँ पर। इनफैक्ट वाइड एंगल में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली, आप खुद देख सकते हो। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है वीडियोस में, वो ये कि ये स्किन टोन को ना थोड़ा सा डार्क कर देता है वीडियो बनाते वक्त, तो ये मुझे फील हुआ है। लेकिन फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p तक की सेटिंग में ही पहली बार तो आप वीडियो बना पाओगे, लेकिन जो भी वीडियो है वो अच्छा खासा बन जाता है। यहाँ पर वो स्किन टोन जो डार्क करता है ना रियर कैमरा, वो यहाँ पर मुझे फील नहीं हुआ है। बट हाँ, इसको मैं डिसेंट में क्यों काउंट कर रही हूँ ना कैमरास को, कि ऐसे अगर आप इंडिविजुअली इस फ़ोन के कैमरास को देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई कमी नहीं है, अच्छे कैमरास है। लेकिन जैसे ही आप इसको किसी दूसरे फ़ोन से कंपेयर करने जाओगे जो इसका कॉम्पिटिटर है या फिर आने वाली प्राइस रेंज वाले कोई स्मार्टफोन से, तो आपको फील होगा कि यार मतलब डिसेंट है, मतलब ऐसे एकदम ही बेस्ट नहीं है और बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि हाँ, डिसेंट है कंपटीशन को देखते हुए। एनीवेज, इस फ़ोन में जो एक मेजर अपग्रेड हमें देखने को मिल रहा है Realme 7 के
कंपैरिजन में वो दिया गया है फ़ोन की डिस्प्ले में। एमोलेड पैनल यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। आई मीन ब्राइटनेस ऑन पॉइंट देखने को मिल जाती है। आउटडोर्स में जाओगे विजिबिलिटी को लेके 1% भी इशू नहीं आने वाला है। प्लस कोई भी कंटेंट वगैरह आप देखते हो उसमें आपका एक्सपीरियंस एकदम लाजवाब होगा। वाइड वाइड लाइसेंस L1 सर्टिफाइड भी है फ़ोन की डिस्प्ले। तो ओवरऑल ऐसे डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही है। काफ़ी लोगों को कंसर्न है कि किस तरह की हमें डिस्प्ले प्रोटेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ये चीज़ मैंने कंफर्म करी है रियलमी से। इसमें ड्रैगन टेल की ग्लास प्रोटेक्शन हमें देखने को मिल रही है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यार कि आजकल एमोलेड पैनल काफ़ी सारे स्मार्टफोन में आने लग गए हैं इस प्राइस रेंज में भी, लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया होता है। अगर आ भी जाता है किसी फ़ोन में तो इससे हायर प्राइस रेंज के स्मार्टफोन में भी मैं ये बोलूँगी कि इतना अच्छा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का एक्सपीरियंस शायद से आपको वहाँ पर ना हो, क्योंकि ये वाला इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो मैंने सोचा ये पॉइंट तो बिल्कुल मेंशन करना बनता है यहाँ पर। बाकी एक और चीज़ जो आपको फ़ोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा सही लगने वाली है वो है फ़ोन का बैटरी डिपार्टमेंट। 5000 mAh की बैटरी है एंड आई बेट ऑन दैट कि जब आप इस फ़ोन को पहली बार हाथ में होल्ड करोगे तो आप लिटरली एक बार को शॉक ज़रूर से होगे ये सोच के क्या वाकई में इस फ़ोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी है भी या फिर नहीं, क्योंकि फ़ोन बहुत ही ज़्यादा लाइट फील होता है। तो ये तो मैं बार बार बोल ही रही हूँ इस वीडियो के अंदर वैसे भी, बट हाँ 0 to 100% इस बैटरी को चार्ज होने में 30 वॉट के चार्जर से 1 घंटा 10 मिनट का टाइम लगा है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा सही है। और ओवरऑल फ़ोन का बैटरी बैकअप भी अच्छा है, मतलब 1 दिन तक का बैकअप ये ईजिली आपका निकाल देगा अगर आप नॉर्मली भी फ़ोन को यूज़ करते हो तो। बाकी तो आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि Realme 8 एग्जैक्टली में आपको परचेस करना भी चाहिए या फिर नहीं। अगर ये वीडियो किसी भी वे में हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।